तो बच्चों आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो है एप्लीकेशन ऑफ एडिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस पहले करा चुका हूँ और लगभग सारे टॉपिक्स मैंने इसके ख़त्म कर भी दिए हैं आप लोगों के। तो आज जो है मैं शुरू करूँगा, आपका कुछ क्वेश्चंस लूँगा इसके इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और ठीक है, क्वेश्चन है आपका एक पैराबोला दिया है। लेंथ वाली लगभग हमने क्वेश्चंस कवर कर ही लिए थे। लेंथ ऑफ, और जितने भी लेंथ के क्वेश्चंस थे हमने पैराबोला, सर्कल जो भी था उनका सबका हमने लेंथ ऑफ कर्व के जो क्वेश्चंस थे हमने वो लगभग सारे ही अटैम्प्ट कर चुके हैं। और अब हम आगे देखें क्वेश्चन एरिया के लिए। जो भी क्वेश्चन अभी के लिए हमारे वो किसके हैं, एरिया के लिए रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, परवल है, एक पैराबोला है, वो y² = 2x² तथा सरल रेखा x - y+3 = 0 से घिरा हुआ है। एक घिरे एक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो देखो, पहले मैं इसका आपको चित्र बनाने को समझाता हूँ कि एक्चुअल में ये चित्र क्या बनेगा। जो भी है मैं आपको बताता हूँ। इसका जो चित्र बनाएंगे हम कुछ इस तरीके से, y = x² दिया हुआ है ना। क्या दिया है हमको, y = x²। इट मीन्स हम करेंगे क्या, इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो x² क्या निकलेगा, x² निकलेगा हमारा, देखो क्या, x² = 1/2 y निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैराबोला हमारा है वो x² के समांतर रहेगा। किस तरीके से, और x y मैंने आपको चारों तरीके के पैराबोला जब बताई थी तो उसमें से एक ये वाला x² = 1/2y ये दिया हुआ है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। इधर की तरफ पॉजिटिव दिया है इसलिए, तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर ही रहने वाला है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं आपको पहले समझा भी चुका हूँ पैराबोला के बारे में कुछ। तो ये रहा चित्र। अब ये कह रहा है कि एक जो भी है लाइन है, सपोज दैट, चित्र हम बाद में बना, ठीक है। अभी हम, ये तो रही बात पैराबोला की। अब एक्चुअल पैराबोला की जो फॉर्म रहेगी वो रहती क्या, वो होती है x² = 4ay ये रहती है, ठीक। तो अब हम जो इसे सॉल्व करेंगे तो पहले कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें पहले दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। हमें दिया है y = 2x², ये माना हमने, हमारा ये पहला समीकरण, ठीक है। और सेकंड चीज़ हमको दी हुई है क्या दी है, सरल रेखा। ये तो पैराबोला का हो गया, ठीक है, ये तो परवलय का हो गया। और सेकंड हमको दी है एक सरल रेखा, तो हम सरल रेखा का भी समीकरण यहाँ लिख लेते हैं। सरल रेखा का समीकरण यहाँ लिख लेंगे। और इसका जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है हमको, x - y+3 = 0। माना ये हमारा सेकंड समीकरण है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा हम अगर सही करें तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है y = इस y का पक्षांतर कर दें तो उधर क्या बचेगा, x+3, ये हमें मिलने वाला है। तो ऐसा करें, इस y के मान को यहाँ रख दें x+3, क्योंकि हमें किसी ना किसी एक की वैल्यू निकालनी है ना, हमें x या y की लिमिट चाहिए, तो वो हम ऐसे ही निकाल पाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, y का जो मान है हम x+3 वो कहाँ रखेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो y = x+3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम जब भी इस तरीके से करते हैं सॉल्व, आपको पता होगा कि हम जिससे हम y का मान निकालते हैं तो दूसरे समीकरण में उसका मान रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, y का जो x+3 मान निकाला है वो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, उसको छोड़ के इसमें रख के इसमें रखेंगे। तो x+3, तो x+3 = 2x²। इसका हम पक्षांतर करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x² - x - 3 = 0, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण मिल गया, बन गया ही हमारा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमको, 2x² - 3x + x - 3 = 0। कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x - 3, और सेकंड में मिलेगा हमको 2x - 3, नहीं यहाँ तो 1 बचेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर बचेगा 2x - 3 कॉमन निकल रहा है, और यहाँ से x - 1 जो हमारा बचेगा = 0, ठीक है। ये हमारे इसके क्या निकलेंगे, फैक्टर्स निकलेंगे, गुणनखंड इसके जो है निकलाएंगे। तो यहाँ से x+1 = 0 रख के दिखाएंगे तो x का मान -1 निकल आएगा। और यहाँ पर जब रखेंगे इसको 2x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, 3/2 निकलेगा। तो हमें x की जो लिमिट हम बोल सकते हैं इसे, और x का जो मान अभी निकला है हमारा वो क्या निकला है, x = -1 और x = 3/2 निकला है। आगे देखेंगे तो ये तो हमारे रहे x के मान, अब हमें चाहिए y के मान। तो ऐसा करेंगे, जो x के मान निकाले हैं हमने वो क्रमशः इन दोनों इस इक्वेशन में रख के और अपना y का भी मान निकाल लेंगे। तो देखो x = -1 जब हम समीकरण
2 में रखेंगे। कौन सा रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो जब इसमें हम यहाँ रखेंगे x बराबर -1, तो हमें क्या मिलेगा? देखो ये y जो हमारा मान है वो क्या है? y बराबर x+3 है। y बराबर x+3 में हमें क्या रखना है? -1 रखना है। तो देखो y यहीं रख देते हैं, यहीं पर y यहाँ पे जो रख रहे हैं तो यहीं पर रख देते हैं। y बराबर -1 + 3 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको? यहाँ तो मिल जाएगा y बराबर 2। क्या मिल गया हमको? y बराबर 2। और जब 3/2 रखेंगे इसी जगह पे तो y बराबर चले 3/2 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2 3 6 और 3 9/2। तो ये हमारा मिल गया y का सेकंड पॉइंट। इसे क्या लिखेंगे? y = 9/2। तो ये तो मिले हमें y के पॉइंट्स, ठीक है, ये मिले हमें x के पॉइंट्स। तो अब हम करेंगे क्या? जो क्वेश्चन हमारा बन रहा, अब जो सॉल्व करेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, तो जो पॉइंट्स हमारे निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं? तो यही लिख दे रहा हूँ मैं। जो सरल रेखा रहेगी हमारी, जो सरल रेखा है वो क्या है? वो है 2 वक्र, एक को a -1,2 तथा 3/2, 9/2 पर काटती है, ठीक है। अब फिगर में देखते हैं, जो भी समझना है अब हम कहाँ समझाएंगे? फिगर में। तो देखो ये चित्र था ना अपना, कुछ इस तरीके से हमारा इसका फिगर बनेगा। -1 x पे जा रहा है, -1 और 2, तो ठीक है, इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कट कर रहा है इसको ये। तो ये हमारा इसका क्या रहेगा? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। इसे लिख दो b, इसे लिख दो m, इसे लिख दो l और इसे लिख दो a। ये a b और ये l m, और ये हमारा क्या है? ये है o x और सब कुछ लिखा हुआ है बाय द वे। ये हमसे पार्ट का इसने एरिया जो है फाइंड करने के लिए बोला है कि इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालो। इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक सब समझ में आएगा क्लियरली। जो पॉइंट्स हमारे वो ये रहे, इन पॉइंट्स को याद रखना, आगे वर्क करने वाले हैं इन पॉइंट से, ठीक है। और अब जो है वो देखो, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो करेंगे क्या? हम अगर इस पूरे पार्ट का, इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल लें, पहले हम क्या करेंगे? जो ए और बी के बीच में कर्व, जो कर्व यहाँ कटी हुई है ये वाली, इस पहले तो हम इस एरिया का पार्ट, इस पार्ट का एरिया निकाल लें, एंड देन इस पैराबोला का जो पार्ट है हमारा उसको घटा दें, हमें इस वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा, है ना। पहले हम इस पूरे का निकाल देंगे और फिर जो बचे हुए पार्ट का उसका निकाल देंगे और उसे घटा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको सॉल्व। देखो फॉर्मूला लिख लो पहले इसके लिए। जो अभी क्षेत्रफल जो निकलेगा हमारा वो फॉर्मूला क्या रहेगा? उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? वो है ये क्षेत्रफल, पॉइंट्स जो हमारे मैंने लिख रखे थे उधर, उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको कैसे लिखेंगे। ALMB ये पार्ट माइनस क्षेत्रफल ALOMBAO, ठीक है। मतलब वही कि ALMB ये वाला पार्ट और ALMBAO जो भी है इस वाले पार्ट को, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पार्ट घटा देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इस वाले पार्ट में से उसको घटा देंगे और हमारा आंसर एरिया जो है, अभिष्ट एरिया जो हमें चाहिए वो हमें फाइंड करवाया है, वही हमारा निकल आएगा। तो ठीक है, तो पहला जो क्षेत्रफल निकल रहा है वो किसका है? सरल रेखा की बात हो रही है ना यहाँ। तो यहाँ बात हो रही है सरल रेखा की, यहाँ बात हो रही है सरल रेखा की, और यहाँ बात हो रही है पैराबोला की, ठीक है। यहाँ बात हो रही है परवलय की, तो ठीक है। इस वाले सरल रेखा का क्षेत्रफल हमारा क्या था? x - y + 3 = 0। तो कुछ जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था? लिमिट, x की लिमिट क्या रहेगी? x की लिमिट आपको मैंने बताई दी, उधर निकाली दी है। तो x का मान -1 है, एक और एक मान क्या है हमारा x का? 3/2, और यही हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहने वाली है, ठीक है। 3/2 है ये, 3/2 क्लियर दिखाई दे रहा होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो सरल रेखा वाला समीकरण यहाँ लिखेंगे -1 3/2, और यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो सरल रेखा का क्षेत्रफल का जो भी इक्वेशन है y dx माइनस, यहाँ पर पैराबोला की बात कर रहे हैं तो पैराबोला लिख देंगे अपना हम 3/2, और परवलय y dx, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, सरल रेखा का समीकरण और परवलय का समीकरण जो y की फॉर्म में दिया हुआ है, जो x की फॉर्म में दिया हुआ है y का समीकरण। तो क्या लिखेंगे हम? -1 3/2, और सरल रेखा का समीकरण क्या दिया हुआ है? x - y + 3, यही तो दिया है ना।
यहाँ हम नहीं, सॉरी वाई नहीं लेंगे, वाई क्यों लेंगे, एक मिनट, यहाँ से वाई काट देंगे, ठीक है, यहाँ से हम वाई जो है कट कर देंगे, तो इक्वेशन जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, देखो -1 3/2 और एक्स प्लस थ्री, वाई इक्वल टू क्या था हमारा, एक्स प्लस थ्री, वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री था, और एक ये तो सरल रेखा का समीकरण है, और ये वाला वाई इक्वल टू 2x², ये समीकरण किसका है हमारा, पैराबोला का, ठीक है, ये समीकरण पैराबोला का है, और ये वाला समीकरण किसका है, लाइन का है, ठीक है, जो इस पर कट कर रही, जो से काट रही है, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 3/2 2x का स्क्वायर और dx, इन दोनों का क्रमशः इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, ठीक है। तो जब हम x प्लस थ्री, मतलब x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x²/2 प्लस थ्री का इंटीग्रेशन करेंगे 3x, इसका भी, इसको बंद कर लो, और 2x का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, -1 to 3/2 माइनस 2/3 x की घात 3, हमें ये मिलेगा इसका इंटीग्रेशन, इसकी लिमिट लगा देंगे -1 to 3/2, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमने इसका अभी कर लिया। अब हमें लगाना क्या है, अब हमें लिमिट लगानी है x की 3/2 माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम जब यहाँ यूज़ करेंगे तो देखो क्या रहेगा, x² की जगह पर क्या लिखना है, 3/2 लिखना है, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, 3/2 का स्क्वायर/2 प्लस 3 × 3/2, ये तो लिमिट रही बड़ी वाली, अपर लिमिट, अब हमें लोअर लिमिट माइनस करनी है इसमें से, तो माइनस देखो क्या करेंगे, -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का मतलब 1/2, और माइनस का यहाँ ये प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक, माइनस का 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे अपना, अब ये वाली लिमिट लेंगे तो 2/3 तो ये कॉमन है, इसे कॉमन निकाल लेते हैं, अब अंदर लेके चलते हैं, देखो 3/2 रखेंगे यहाँ पर, तो 3/2 की पावर 3 माइनस का है, चलो यहाँ इस तरीके से लिखे दे रहे हैं कि पावर 3, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो 3/2 मतलब 9/4 × 2, ठीक है, प्लस 9/2, ये हुआ -1 -6/2, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, 2/3 बाहर लिया हुआ है, बाहर ही रहने देते हैं उसको, इसे अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 27/8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर 3 दे रखी, इवन होती पावर तुम्हारा माइनस हट जाता, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये रहा हमारा इतना सॉल्व। आगे देखते हैं इसको, कोष्टक तो सही लगाई हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 × 2 = 8, और कितना हो जाएगा, 9/8 प्लस 9/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 गया, तो कितना आ रहा है, 9/2 माइनस का 5/2, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2/3 × 35/8, ये हमें मिलने वाला है, गुणा करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9/8 प्लस 9/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 माइनस 24, और ये 70, क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, और इसमें हाँ तो 65/8 माइनस 35/12, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, थोड़ा सा काट पीट कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसका एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमको 24, और इसे सॉल्व करेंगे तो 195 माइनस 70 = 125/24 वर्ग इकाई, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है पूरा, अब इसको चाहो तो इस तरीके से लिख दो, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर क्या जाएगा, 125 वर्ग इकाई, तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा। आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कोई नया एक क्वेश्चन दिया है हमको, x² = y, और बोला है कि क्वेश्चन पूछा है हमसे, x² = y के शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा के बीच का क्षेत्रफल पूछा है। मैंने आपको पैराबोला का जब परवलय का जब क्षेत्रफल निकालना सिखाया था शायद, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो x² दिया हुआ है, इट मीन्स हमारा कहाँ रहेगा, x के समांतर रहेगा, इट मीन्स हमारा इस तरीके से पैराबोला बनने वाला है, जानते होंगे आप लोग। और इसने दिया है कर्व, हमें पैराबोला क्या दे रखी है, x² = y। इसने बोला है कि जैसे कि इसका नाभि है, इस नाभि से पड़े हुए लंब के बीच का क्षेत्रफल पूछा है हमसे, ठीक है। देखो नाभि लंब
जीवा के बीच का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। ये हमसे इसका एरिया पूछा हुआ है और मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करेंगे। लेकिन इस वाले सवाल में देखो ये दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया हुआ है। तो जब भी हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया होगा, हमें एक्चुअल में इसकी कंपेयर किसके साथ करना है? एक्स स्क्वायर बराबर 4a के 4a y के साथ में। और हमें यहाँ 4a तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं पर भी, हाँ। तो क्या करेंगे हम? 4 से गुणा करेंगे और 4 से ही करेंगे डिवाइड। इट मीन्स हमारा क्या, देखो a बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। a की जगह पे क्या लिखा हुआ है अब? 1/4। ठीक है, तो a का मान यहाँ से हमें मिल गया 1/4। इट मीन्स जो पॉइंट्स रहने वाले हैं हमारे, वो क्या रहेंगे इसके? 0,1/4। ये तो रहा इस वाले पॉइंट का, और ये 0,0 है ही है। तो आई थिंक अब कर्व तुम्हारी सब क्लियर है। देखो ए बी इसका नेम रख लो। अब जो एरिया निकल पाए ऐसे निकाल लेंगे हम। तो क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप या तो y को x की फॉर्म में चेंज कर लो या फिर x को y की फॉर्म में चेंज कर लो। तो जब हमें x को y की फॉर्म में दिया हुआ है, या तो फिर y की लिमिट ले लो या फिर ले लो लिमिट x की। तो यहाँ x की लिमिट तो नहीं लगा पाएंगे हम, y की लिमिट लगाएंगे, क्योंकि x की लिमिट भाई दोनों पे 0,0 ही चल रही है इसलिए। तो क्या करेंगे हम? y की लिमिट लेंगे और y को इसको y की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको जब y की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन हमारा जो दिया है एक्स स्क्वायर वाई, वो एक्स स्क्वायर इज टू वाई, तो वो वैसा का वैसे ही रहने वाला है। और जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है हमारा? जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है? क्या है वो? देखिएगा, एक्स बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं? वाई की पावर 1/2। और जब वाई ले रहे हैं इट मीन्स हमें वाई की लिमिट चाहिए, तो वाई को टू 0 एंड वाई को टू 1/4। 0 एंड 1/4 ये हमारी वाई की लिमिट रहने वाली है। और आगे इस सवाल को सॉल्व करेंगे हम। तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है? देखो ओ बी, क्या, देखो ओ ए, नहीं सॉरी, ओ ओ ए बी, ओ ठीक है, ओ ए बी ओ, हमें इसी का हमने बताया वो एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इसे बंद कर देते हैं, मैंने बताया आपको। तो फॉर्मूला क्या है अपना? अब जब एक पार्ट का निकाल रहे हैं, दो का निकाल पूरे का निकालना है, तो दो से गुणा भी करना है। पहली बात ध्यान रखनी है आपको, अगर एक पार्ट का निकलवा रहा है तो एक पार्ट का करेंगे, जब दोनों पार्ट का निकलवाएगा तो हम क्या करेंगे? दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दो से गुणा करने के बाद हमारा जो अब सॉल्यूशन क्या होता है? 0 से लिमिट 1/4 है, और एक्स डी वाई वैसे इसका फॉर्मूला होता है। तो 2 0 to 1/4, और एक्स का मान क्या है हमारा? वाई की पावर 1/2 है। तो वाई की पावर 1/2 इसका तो इंटीग्रेशन संभव आराम से हो जाएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है यहाँ। तो हम क्या करेंगे? इसका y की पावर 1/2 दे रखा है, 2 इंटू, देखो y की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2, सॉरी 2 + 1, और ये हमारी क्या लिमिट है? 0 to 1/4। ये लिमिट हम यहाँ अपनी लगाएंगे। ठीक, आगे देखो 2, इसको सॉल्व करेंगे तो y की पावर कितनी है? 3/2 अपॉन में कितनी है? 3/2, और 2 हमारा कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? 4/3, और y की पावर यहाँ लिमिट लगाना चाहो लगा दो, 0 to 1/4। ठीक है, y की पावर 3/2, लिमिट क्या है? 0 to 1/4। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने वाले 1/4/3 दिया हुआ है, और y की जगह पे क्या लगाएंगे? 1/4 लगाएंगे। इसकी पावर दे रखी है कितनी? 3/2 दे रखी है। तो क्या करेंगे हम? देखो 1/4 की पावर 3/2 माइनस, इसको 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3 और देखो 1/2 का स्क्वायर कर दो इंटू 3/2, तो 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, क्या 2 से 2 कट गया, बचा क्या? बचा अपने पास 4/3 कोष्टक में 1/2 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 4/3 इंटू 1/8, और ये कट जाएगा। तो इसका जो लास्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 1/6 स्क्वायर यूनिट इसका ये आंसर रहेगा। ठीक है, और आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो इसका आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ मैंने इसको रखा हुआ है उसके बाद इसे मैंने यूँ सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और नया क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए हम, इम्पोर्टेंट। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, बोला गया है दीर्घवृत्त x² + y² + b² = a का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप ध्यान रखें, अगर दीर्घवृत्त का कर्व नहीं दिया हुआ है तो आपका ये इसका समीकरण रहता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर रही। अब मैं आगे बता रहा हूँ दीर्घवृत्त एक्चुअली में होता क्या है, दीर्घवृत्त में कैसे हम इसका एरिया निकालते हैं। तो दीर्घवृत्त का जो चित्र रहता है वो कैसा रहता है, उसे देखो पहले तो। चलो ठीक है, एक्स डैश एंड वाई डैश। दीर्घवृत्त एक्चुअल में होता कैसा है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है ना, इसको हम इंग्लिश में एलिप्स कहते हैं। ये हमारा एक दीर्घवृत्त है, और जैसे कि हम निकालते थे वृत्त का,
तो उसी तरीके से कुछ इसका भी रहने वाला है। देखो ये तो पॉइंट्स हमारे 0,0 हैं और ये चला कितना है, यहाँ तक चला हुआ है, यहाँ तक की दूरी कितनी रखिए, ये दी रखिए, तो इसको हम क्या कहेंगे a,0। और ये हमारा पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर हमारी चेंज हो जाती है, ये हमारी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा वृत्त से थोड़ा ये अलग हो जाता है, क्योंकि वृत्त हमारा चारों तरफ सेम रहता है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो सेम रहती है चारों तरफ, और पैराबोला में हमारी जो उसकी जो साइड है वो हमारी चेंज हो जाती है। ये ए दूरी है और ये बी दूरी है। अब जो है इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो एरिया निकलवाया है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वाई डी एक्स लगाना है, सीधे सीधे पता होना चाहिए। तो एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, वाई डी एक्स, ये तो है वाई डी एक्स हो या एक्स डी वाई हो, जो भी लिखना चाहो लिख लो, यही तो फिर बेस फॉर्मूला है ना एरिया का अपना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लगाएंगे। लेकिन अब हम या तो एक्स को वाई की फॉर्म में चेंज कर लो या वाई को एक्स की फॉर्म में चेंज कर लो, बस ध्यान ये रखना है लिमिट हमें कौन सी लगानी है। तो हम जैसा अब तक करते चले आ रहे हैं वैसा ही मैं सही करूँगा कि हम वाई को एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि वो इजी, वो देखो अब तक करते चले आ रहे हैं तो ज़रा उसका हमें हैबिट हो गया है, लिमिट एक्स की ही रखनी है, तो वो चीज़ हमें रहती है। अगर हम उसे चेंज कर देंगे तो पता नहीं हमने कि गलती से एक्स की लिमिट लगा दी, तो इसलिए हर एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है बाय द वे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हमें चाहिए वाई का मान एक्स की फॉर्म में चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो मैंने बताया एक्स स्क्वायर अपॉन ए सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी बराबर बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर से भी बी इधर पहुंचा देंगे हम, तो बी स्क्वायर इसका इसमें गुणा कर दिया माइनस बी स्क्वायर अपॉन, एक मिनट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, देखो इससे इसमें गुणा किया और इससे इसमें गुणा कर दिया, तो वो ये लिखा हुआ है। अब वाई का हमें यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, तो उसे भी बाहर निकाल लेंगे। तो बी स्क्वायर अगर कॉमन निकल रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चलो बेकार में ही हमने इतना कि इसको हम क्या करेंगे, वाई इक्वल टू जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, देखो बी स्क्वायर यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, कॉमन में ए स्क्वायर, अंदर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें वाई स्क्वायर का जो वाई का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या करते हैं मैं आज बहुत दिक्कत हो रही है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर बी अपॉन ए बाहर निकल आएगा, बचेगा क्या रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रूट के अंदर बचने वाला है। तो वाई का जो मान निकला है वो लास्ट में क्या निकला है हमारा, ये निकला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का हमें अवकलन करना है, समाकलन करना है, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है वो हमारा अच्छा, अब एक्स की फॉर्म में है तो एक्स की लिमिट क्या रहेगी, एक्स की लिमिट 0 एंड अपर लिमिट ए 0 टू, तो हमारी जो लोअर लिमिट है वो 0 है और अपर लिमिट है वो एक्स ए है, एक्स बराबर ए है। तो इसको लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे, वाई बाई डी एक्स, और इसको वाई का मान हमारा क्या है जो अभी निकाला है 402 ए बी वाई ए रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो बी वाई ए हमारा कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लो, तो 4 इंटू बी वाई ए 0 टू ए लिमिट है हमारी, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन रहा है, और इसका जो फार्मूला है वो मैं लिख रहा हूँ, उसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो क्या है वो, क्या रहेगा 1/2 इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स बाई ए 0 टू ए, ये हमारी लिमिट है वो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा इसका फार्मूला रहता है, इसको सॉल्व करेंगे। अब 1/2 कॉमन भी है तो यहाँ से क्या बचेगा, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 1/2 और बी बाई ए, अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो रूट के अंदर जब ए हम यहाँ लगाएंगे, लिमिट अपर लगा देंगे जब यहाँ पर हम, तो हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँगा, यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा तो 2b बाई ए मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 2b बाई ए। और देखो अब हम देखो सॉल्व करते हैं, एक जब हम ए यहाँ लगाएंगे ना, ए यहाँ लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो ये हमारा पार्ट 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पर हम ये लगाया पार्ट ए लिमिट खत्म, और यहाँ लगाएंगे ए तो यहाँ से यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको यहाँ लगाएंगे हम, तो ए स्क्वायर का है तो ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए अपॉन ए मतलब 1, तो साइन इनवर्स 1, ठीक है, ये मिलेगा हमको। तो देखो अब 0 लगानी है लिमिट हमको, तो जब हम माइनस करके 0 वाली लिमिट लगाएंगे तो देखो 0 यहाँ लगाएंगे तो ये वाला पार्ट पूरा हमारा 0 हो जाएगा, और जब यहाँ लगाएंगे 0 तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 0 मिलेगा, ठीक है, और साइन इनवर्स 0 इसका मतलब इसका भी मान हमारा क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ये वाला पार्ट पूरा फिनिश। बचा क्या, केवल इतना बचा हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2b/a स्क्वायर साइन इनवर्स, और 1 साइन में वैल्यू 1 जो होती है वो कितने की होती है, वो होती है π/2 की। तो क्या लिखेंगे, साइन π/2 लिखेंगे, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, और एक ए से ये कट जाएगा, तो होगा क्या हमारा आंसर फाइनली 2ab π/2। इसको हम क्या लिखेंगे, πab, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आंसर इसका। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी था, इसको थोड़ा ध्यान से समझ के चलना। देखनी, देखो ठीक है ना, आप देख लो इस सवाल को आराम से, जो भी है हमारा, इसको आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ये हमारा आंसर रहेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आराम से आप इसको करें और देखें अपने आप करके, क्लियर हो जाएगा पूरा सब कुछ। तो ये एक और क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हो सकता है एग्जाम में आ भी जाए। ये नहीं आएगा तो इस कॉन्सेप्ट से कोई भी मिलता जुलता क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y² = 4ax एंड x² = 4ay के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो कर्व देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ ये पैराबोला की कर्व, ये तो क्लियर है ये कि ये हमारा क्या पैराबोला है, और एक नहीं है दो पैराबोला है ना, एक नहीं है दो पैराबोला है। एक तो दे रहा है x² प्लस में है, इसका मतलब हमारा ये वाला इस तरीके से बनने वाला है एक, और एक कैसे बनेगा, y² और 4ax है, तो एक हमारा कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो ये तो क्लियर था हमारे पास कि हाँ भाई पैराबोला जो बनेगा हमारा इस तरीके से बनेगा। तो इसने क्षेत्रफल क्या पूछा है कि बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल पूछा है, ये वाला क्षेत्रफल पूछा है हमसे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के कुछ भी आ सकता है। देखो मैंने इसका आपको हो सकता है सर्कल दे दे बनाकर, उसका पूछ ले बीच का, मतलब कुछ भी तरीके से आपका आ ही सकता है, कुछ भी हो सकता है ना क्वेश्चन को। पॉइंट्स के ऐसा करो, नेम लिख लो, माना ये हमारा m है, और ये तो x है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है। और इस कर्व को हम कहते हैं, ये वाली कर्व कौन सी है हमारी, x² = 4ay, और ये वाली कर्व हमारी कौन सी है, y² = 4ax। ये तो बात रही कर्व की, और जो एरिया हमसे निकलवाया है उस एरिया की। ठीक है, पॉइंट्स आपके क्या है, 0,0 है। 4ax लिखा हुआ है, इट मीन्स 4ax। ठीक है, तो ठीक है, देखो माना कि ये वाला पॉइंट हमारा कितना है, ये जो पॉइंट है हमारा वो 4a,0 माना नहीं, यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, 4a,0 है, 4ax, ये 4a,0 है, और ये जो पॉइंट है हमारा क्या हो जाएगा फिर 4a,4a। ठीक है, ये हमारे इसके पॉइंट्स रहेंगे, ये 4a,0 और ये 4a,4a, क्योंकि ये यहाँ पर से भी सेम दूरी पर है और यहाँ पर भी सेम दूरी पर है, और ये वाला क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो लिमिट्स अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आगे समझा रहा हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को x² = 4ay को क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे, या तो y को x की फॉर्म में चेंज कर लो, या x को y की फॉर्म में चेंज कर लो। तो मैं y को x की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, x² / 4a हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, y² = 4ax को जब चेंज करेंगे तो स्क्वायर उधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, y = 2√ax, हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन निकल ही आई हैं, और करेंगे क्या, y1 - y2, जो कर्व पहले है इसको y1 मान लो, मतलब किसी को भी y1 और y2 मान सकते हैं। तो एक कर्व में से हमको दूसरी कर्व उठानी है, तो क्लियर बात है कि हम पहले कौन सी कर्व लेंगे, हम पहले लेंगे इस वाली कर्व को, और इस वाली कर्व को बाद में लेंगे, क्योंकि x वाली साइड को पहले लिया जाएगा और y की साइड को बाद में लिया जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले y1 इसको लेंगे और y2 इसे लेंगे। तो y1 हमारा ये हो जाएगा और y2 हो जाएगा ये वाला। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, देखो सॉल्व दोनों तरीके से हो जाएगा। अभीष्ट जो क्षेत्रफल हमारा रहने वाला है, अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमारा रहने वाला है, थोड़ा गंदा रेटिंग आ रहा है बहुत ही, तो क्या हो जाएगा, 0 to 4a लिमिट है हमारी x के लिए, और y1 - y2 dx। आगे बढ़ते हैं, तो y1 का जो मान है हमारा वो यहाँ लगाएंगे। ठीक है, 4a, y1 का मान क्या है, √4, चलो इसे इस तरीके से लिख देते हैं, ax और dx - 0 to 4a और x² / 4a dx। 2√a हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, 2√a, 0 to 4a, x रूट का अंदर बचेगा, dx 0 to 4a, और आगे इसमें हमारा 1/4a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x² dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो 2√a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 1/2 बनेगी, क्या बनेगी, 1/2 बनेगी। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगा हमारा, 3/2 अपॉन में 3/2। ठीक है,
और जो लिमिट हमारी है वो क्या है 0 to 4a है, वो लिख लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1/4 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की घात 3/3 0 to 4a। यहाँ तक तो हमारा ये क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो 2 दिया है, बाहर ले लेंगे और ये 3 को भी बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या अपने पास में 4/3 √a और x की जो लिमिट है वो क्या है 4a है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे 4a⁻3/2, ठीक है। और -0 इट मीन्स 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं, तो 0 नहीं लेंगे। 1/4 मतलब 1/12 और x का मान 4a है तो 4a⁻3 और 0 तो हमारा 0 हो ही जाएगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इतने को हम अब सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, देखो यहाँ दिया हुआ है 4a3/2 ना, ये तो दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 4/3 √a, तो 4a देखो 2 इसको तो हम यूँ लिख देंगे इंटू 3/2 और a⁻3/2 इधर लिख दो इसे, ठीक है, a⁻3/2 माइनस 1/12 4a, ये तो चलो ठीक है, तो सीधा सीधा कोई दिक्कत नहीं है, 64a³, ठीक है। ये रहा क्लियर इतना। इसको कुछ कट रहा हो तो काट, देखो 2 से तो ये 2 कट रहा है और ये कट रहा है हमारा, इसको भी हम काट लेंगे, क्या हो जाएगा तो, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगा। और ठीक है, इससे हम गुणा कर दें अंदर, इससे अगर हम अंदर गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिएगा 4/3 √a डॉट, हम उसको अंदर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, एक मिनट चला, यहाँ मैं ए भूल गया था, देखो 4a था ना, वही मुझे मिसिंग लग रहा था काफ़ी टाइम से, मैं कुछ भूल रहा था, तो अब मुझे याद आ गया, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए रहेगा, तो जो लास्ट में हमारा जो निकल के आएगा वो, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8a√a माइनस 2⁻3 बचेगी ना वहाँ पर, तो वहाँ से 8a हो जाएगा और रूट हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा, और a⁻3/2 है उसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, a⁻3/2 को क्या ले सकते हैं हम a√2 वो √a, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा देखो 1/2 इंटू 1/2 और a⁻1 गुणा में घातें जुड़ती हैं तो इसको जोड़ेंगे तो 3/2 मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया और ये वाला दिया है इसका भी अंदर गुणा कर लेंगे, अभी करेंगे बात। 1/12 a और 64a³, ठीक है, ये हमारे पास है, इसका यहाँ गुणा कर देंगे और 3 और ये हमारा उधर मैंने सॉल्व कर ही लिया था, इसको मैंने दोबारा लिख दिया, इसको दोबारा सॉल्व कर दिया। आगे क्या हो जाएगा, ये 8 चौक 32/3, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा a⁻2 माइनस 16/3 और a² यहाँ बचेगा तो a²। देखो हर दोनों में समान है हमारे पास, और हर समान है तो इसको हम सॉल्व, 32 में से 16 गए तो कितने बचे 16 बचे, तो 16/3 a², ये हमारा इसका लास्ट आंसर रहेगा। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको इसलिए इसको कराना उचित समझा और इसको समझ में भी आया होगा आप लोगों को। तो ठीक है, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, और मैं इसका जो वॉल्यूम की, ये तो मेरे रहे क्षेत्रफल के और लेंथ के, तो मैं आपको पहले करा चुका था, ये क्षेत्रफल के जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट लगता हो वो आप कर सकते हैं रिवीजन, अब तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अब आपको अगली वीडियो में आयतन और वक्रपृष्ठ के बारे में बता तो चुका ही हूँ, और उसके जो क्वेश्चन रह गए हैं इंपॉर्टेंट वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। उससे पहले आपका जो सर्किल है और रिवीजन के लिए है वो भी मैं आपका साथ के साथ ही मैं कराने की सोच रहा हूँ, तो आपका सर्किल और रिवीजन वो भी मैं इंटीग्रेशन से शुरू करने वाला हूँ, रिवीजन इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, तो उसकी भी वीडियोज़ मैं आपके साथ के साथ बीच बीच में डालता रहूँगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।